आर्थर रोड जेल के अंदर बंद शिवसेना के सांसद संजय राउत और साथ में ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का जेल से बाहर आने को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। संजय राउत और साथ में ही अनिल देशमुख दोनों के बारे में आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि इनको जो है मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के केस में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अगर बात करें संजय राउत की तो संजय राउत को अभी 1 से 1.5 महीने पहले ही गिरफ्तार किया गया है, जब से वो लगातार जेल के अंदर बंद हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए अनिल देशमुख की तो अनिल देशमुख को लगभग 1 साल हो गया जब से उनको गिरफ्तार किया गया है ईडी के द्वारा, और पिछले काफ़ी टाइम से लगातार वो जेल के अंदर बंद हैं। उनके द्वारा कई बार जमानत याचिका दाखिल की गई लेकिन हर बार खारिज कर दिया गया। हाँ, लेकिन इससे पहले एक बार जमानत दी गई है ईडी के केस में, लेकिन अभी जो है सीबीआई के केस में लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में संजय राउत को लेकर एक अपडेट आ रही है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बगैर मत जाइएगा। पात्रा चावल केस में संजय राउत को ईडी की टीम के द्वारा मुख्य आरोपी बताया गया है और ईडी के द्वारा दावा किया गया है कि प्रवीण राउत के अलावा संजय राउत जो है इस पूरे के पूरे केस में मुख्य जिम्मेदारी उन्होंने निभाई थी, मुख्य रूप से जो है वो शामिल थे। जिसको लेकर पिछली सुनवाई जब मंगलवार को हुई थी वो तो उस टाइम राउत के वकील अशोक मोंद्रकी ने मंगलवार को मामले में अपनी दलीलें पूरी की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कथित लेन देन साल 2008 से 2012 तक के हैं। उन्होंने बोला कि 1 दशक हो गया है और आरोप केवल 3.85 करोड़ रुपए का है। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मुद्रंगी द्वारा दी गई कुछ नई दलीलों का विरोध करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। अदालत ने सहमति जताते हुए मामले की सुनवाई को जो है आज तक के लिए यानी कि 21 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया था। तय करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई थी। ईडी ने राउत की पात्राचाल पूर्ण विकास परियोजना के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में इस साल जुलाई में उनको गिरफ्तार किया था। और जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि संजय राउत की जमानत याचिका पर आज जो है सुनवाई शुरू हो चुकी है और आज जो है इनकी जमानत याचिका पर फाइनल डिसीजन कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा कि आखिरकार संजय राउत को जमानत दिया जाए या ना दिया जाए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे संजय राउत की जमानत याचिका पर आज जो है फाइनल डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो है अगर संजय राउत की जमानत याचिका पर फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता तो संजय राउत की जो दिवाली है वो 100% फिर जेल के अंदर ही मनानी पड़ेगी, क्योंकि इनकी जुडिशियल कस्टडी को जो है 29 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया गया है। 29 अक्टूबर तक इनकी जुडिशियल कस्टडी को बढ़ाया गया है, लेकिन हाँ इनकी जमानत याचिका पर जो है वो आज के दिन ही यानी 21 अक्टूबर के दिन ही सुनवाई हो रही है। और आज जो है बताया जा रहा है कि फाइनल कोर्ट के जज के द्वारा फाइनल डिसीजन लिया जाएगा और मैक्सिमम चांसेस है कि संजय राउत की जमानत याचिका पर फाइनल डिसीजन लेकर कोर्ट के द्वारा आज कंफर्म कर दिया जाएगा कि संजय राउत को जमानत दिया जाएगा या फिर उनकी जमानत याचिका कैंसिल कर दी जाएगी। और अगर ऐसा होता है, संजय राउत की जमानत याचिका कैंसिल होती है, तब तो उनकी जुडिशियल कस्टडी जो बढ़ा दी गई है उसी के अंदर वो जेल के अंदर फिर से भेज दिए जाएंगे। लेकिन अगर उनको जमानत मिल जाती है तो हो सकता है कि दिवाली से पहले वो जेल से बाहर निकल आएंगे। बाय द वे संजय राउत के जो वकील हैं उनके द्वारा जो सबूत पेश किए गए हैं और साथ में जो उन्होंने साक्ष्य पेश किए हैं ईडी के खिलाफ में और जो उनके द्वारा दावा किया जा रहा है उससे तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है बात चल रही है और हो सकता है कि संजय राउत को राहत भी मिल सकती है, क्योंकि संजय राउत के वकील के द्वारा यहाँ पर एक बड़ा दांव खेला गया है और उनके द्वारा बोला गया है कि संजय राउत के खिलाफ में जो कार्रवाई की जा रही है ये सही है ही नहीं, क्योंकि संजय राउत ने जो लेन देन किया है वो जान पहचान की वजह से लेन देन किया है। उन्होंने तो ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर मतलब कि ऐसा कुछ किया ही नहीं कि उन्होंने जानबूझकर किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो शामिल रहे हों। वो तो सिर्फ और सिर्फ वो पैसे जो उन्होंने इकट्ठा किए थे वो सिर्फ इसलिए इकट्ठा किए गए थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिए गए थे क्योंकि संजय राउत और प्रवीण राउत के बीच में जान पहचान थी बहुत पहले से, तो उन्होंने सिर्फ उनसे उधार मांगे थे। सीधे सी यही बात अभी तक सामने आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए संजय राउत के खिलाफ में जो कार्रवाई की जा रही है ईडी के द्वारा, तो ईडी के द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि इस पूरे के पूरे केस में संजय राउत जो है एक मेन आरोपी हैं, मुख्य आरोपी के रूप में ईडी के द्वारा इनको दिखाया गया है।
उसके साथ में ही अगर बात करें अनिल देशमुख की, तो अनिल देशमुख को लेकर भी एक अपडेट आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि अनिल देशमुख की भी याचिका पर आज के दिन ही सुनवाई हो रही है। मुंबई की विशेष अदालत ने गुरुवार यानी कि 20 अक्टूबर को कहा था कि वह महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को यानी कि 21 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी, जो कि कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग मामले में न्यायिक हिरासत में है। इस मामले की जाँच सीबीआई कर रही है। 71 वर्षीय देशमुख ने ईडी की तरफ से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई हाईकोर्ट से 4 अक्टूबर को जमानत मिलने के बाद इस मामले में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। देशमुख के मामले में सीबीआई अदालत के न्यायाधीश गौलानी ने जमानत अर्जी पर दोनों पक्ष की पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। एनसीपी नेता को 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था और इस समय वह न्यायिक हिरासत में है। देशमुख को पिछले सप्ताह कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देशमुख महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री थे। इस सरकार में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस साझेदार थे। देशमुख इस समय मुंबई के आर्थर रोड जेल में कैद हैं। मार्च 2021 में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने मुंबई के रेस्तरां और बार से 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह वसूली का लक्ष्य दिया था। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर भी आज ही विशेष ईडी कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। इससे पहले मंगलवार को विशेष जज एमजे देशमुख ने राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि भी आज तक के लिए बढ़ा दी थी। मतलब कह सकते हैं कि अनिल देशमुख की याचिका पर तो आज सिर्फ और सिर्फ फाइनल डिसीजन लेना है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी तरह से पूरी हो चुकी है। बस कोर्ट के जज के द्वारा अपना फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया है और आज जो है कोर्ट के जज के द्वारा फाइनल डिसीजन जो है वो पब्लिक कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए संजय राउत की, तो संजय राउत की याचिका पर जो सुनवाई चल रही है वो अभी भी जारी है, क्योंकि संजय राउत की जो वकील हैं उन्होंने कुछ नए पक्ष पिछली सुनवाई पर रखे थे, जिसका विरोध जो है ईडी की टीम की तरफ से पेश हुए वकील के द्वारा सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह के द्वारा किया गया था। और उन्होंने इसको लेकर सारे बातों का जवाब देने के लिए उन्होंने कुछ टाइम मांगा था और जिसके बाद जो है ईडी की टीम को 2 दिन का टाइम दिया गया था कोर्ट के द्वारा। 2 से 3 दिन का कोर्ट के द्वारा जो है टाइम दिया गया था और बोला गया था कि आप ज़्यादा जितना भी चाहो टाइम ले लो, लेकिन सही से जो भी एविडेंस है वो अगर संजय राउत के खिलाफ में आप पेश करते हो तो ठीक है, नहीं तो संजय राउत को राहत दी जा सकती है, जिसकी वजह से अभी ऐसा सूत्रों के द्वारा दावा किया जा रहा है। साथ में ही देशमुख और अनिल देशमुख और साथ में ही संजय राउत के वकील के द्वारा दावा किया जा रहा है कि वो जो है आज के दिन संजय राउत और अनिल देशमुख को किसी भी तरह से जेल से बाहर रिहा करवा लेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या शाम तक संजय राउत और साथ में अनिल देशमुख को जेल से बाहर निकालने में ये 2 के दोनों लोग कामयाब होते हैं, या फिर आज फिर से इन 2 के दोनों लोगों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाएगा और जो इनकी याचिका खारिज करने के बाद इनकी जुडिशियल कस्टडी को एक बार फिर से बढ़ा दिया जाएगा। बाय द वे अनिल देशमुख की बात करें तो उनको थोड़ा बहुत राहत मिली है। उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहाँ पर उनका इलाज पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है। आप सबका क्या ओपिनियन है? क्या लगता है कि आज संजय राउत को जमानत मिल जाएगी, या आपको लगता है कि अनिल देशमुख को आज जमानत मिल जाएगी? आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक भी कर सकते हैं।